हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर 20th सेंचुरी लिटरेचर की बुक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो सेक्शन सी है उसमें आपके 4 क्वेश्चन आते हैं और जो सेक्शन बी है उसका पार्ट सेकंड, उसमें भी क्या है कि 4 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट सेकंड में तो आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं और जो सेक्शन सी है उसमें भी क्या है कि आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। मीन्स कि 8 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 8 क्वेश्चन अगर आप देखो कौन कौन से आ सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगी कि आपको यूनिट फर्स्ट में एक ही टॉपिक है जिसका नाम है द वेस्ट लैंड। इसके आपको समरी अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद जो यूनिट थर्ड है उसके दोनों ही टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है, सन जॉन का और लुक बैक इन एंगर। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार बता देती हूँ, यूनिट फोर्थ है जो उसमें भी तो टॉपिक है, आपको इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लेना है। और जो यूनिट फिफ्थ है इसमें आप चाहो तो 2 टॉपिक पढ़ लो, एक तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड और एक रिफ्लेक्शन ऑन गांधी। तो इस तरीके से 6 टॉपिक आपके ये होते हैं। 7वां टॉपिक आपका हो जाएगा द वेस्ट लैंड। तो 7 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पढ़ना चाहो तो जैसे कि W.B. यीट्स है, उनका लिखा हुआ है 1919, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे 8 टॉपिक बन जाते हैं। अब ये जो हमारे 8 टॉपिक्स हैं ये आपको क्यों कहा है पढ़ने के लिए, तो एक बार इसे एनालाइज कर लीजिए यहाँ पर। जैसे कि देखो, अगर आप यूनिट थर्ड को देखते हो तो यहाँ पे यूनिट थर्ड में 2 टॉपिक हैं, एक तो है सेंट जॉन का और एक है लुक बैक इन एंगर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका आ चुका है जो कि यूनिट थर्ड में से आया है, और इसके अलावा लुक बैक इन एंगर ये आपका 8th क्वेश्चन आया है। मीन्स कि जो यूनिट थर्ड है उसके दोनों ही क्वेश्चन आए हैं, एक सेक्शन बी में और एक सेक्शन सी में। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो यूनिट थर्ड के दोनों क्वेश्चन, बेनिफिट ये होगा कि एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा और एक सेक्शन बी में। बट अब क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा, जैसे कि लुक बैक इन एंगर यहाँ पर सेक्शन सी में देखने को मिला है, अब आपको सेक्शन बी में, और जो ये सेंट जॉन वाला है ये आपको सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है। बट आएंगे ये दोनों ही क्वेश्चन और आपको ये दोनों ही पढ़ने हैं। इसके बाद अगर आप यूनिट 4 देखते हो तो 2 ही टॉपिक हैं, एक तो है अंडर द नेट और दूसरा है मिसिस डॉलफरी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो 5th क्वेश्चन, तो ये आपका यूनिट 4 में से आ चुका है, और अंडर द नेट है जो वो यहाँ पर नहीं आया है। मीन्स अब ज़्यादा चांस है कि अंडर द नेट वाला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। इसके अलावा जो यूनिट 5th है उसमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड, पॉलिटिक्स वाला और रिफ्लेक्शन ऑन गांधी। और अगर आप देखते हो सेक्शन बी के पार्ट बी में, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आया हुआ है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, 6th क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेक्शन सी को देखते हो तो 10th क्वेश्चन आपका हुआ है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये 3 यूनिट्स पढ़नी क्यों ज़रूरी है, कि इसमें क्या है कि 2 टॉपिक ही हैं आपके, एक सेक्शन बी में आएगा और एक सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। बट ये क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप इन तीनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लो। अब है जो यूनिट फर्स्ट, उसमें आपका एक ही टॉपिक है और वो है द वेस्टलैंड। 9th क्वेश्चन अगर आप देखोगे T.S. इलियट्स पोएम द वेस्टलैंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिसइल्यूमिनेशनमेंट ऑफ अ जनरेशन। तो इसमें क्या करना है कि आपको पूरा ही यहाँ पर जो समरी से रिलेटेड जो भी आपको बातें वहाँ पर आती हैं वो सारी समरी आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको यूनिट सेकंड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आया हुआ है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, जो कि किसने लिखी है, ऑर्डन ने, और ये यूनिट सेकंड में से आया हुआ है। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतने टॉपिक्स पढ़ने क्यों ज़रूरी हैं। वैसे भी 8 टॉपिक्स तो आपको कम से कम पढ़ने ही चाहिए, जिससे कि आपके पास चॉइस हो जाए कि अगर आप ये नहीं तो दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कर सको। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, कोशिश करना इन्हें पढ़ लेना। बाकी आपको क्या करना है, जैसे कि W.B. यीट्स हैं
उनकी और ये जो पॉइंट्स हैं इनके नाम याद कर लो, ऑर्डन की जो पॉइंट्स हैं इनके नाम याद कर लो। इसी तरीके से जो यूनिट सेकंड है, अगर आप चाहो तो आप छोड़ दो, बाकी के जो यूनिट्स हैं इन्हें पढ़ लेना। 8 ही टॉपिक्स बनते हैं, इजी वे में आपके हो जाएंगे। बस आपको जो यूनिट सेकंड है उसके राइटर्स के नेम पढ़ लेने हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक पेपर और दिखा देती हूँ 2022 का। इसमें भी क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो आपका आ गया सेंट जॉन से रिलेटेड, और अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर भी आया है। और W B Yeats है जो इन द मेमोरी ऑफ W B Yeats जो कि ऑर्डर ने लिखे है, वो क्वेश्चन भी आ गया है। रिफ्लेक्शन ऑन गांधी ये आपकी यूनिट 5th का क्वेश्चन है। अंडर द नेट ये आपकी यूनिट 4th का क्वेश्चन है। और सेक्शन C है जो उसमें लुक बैक इन एंगर, ये देखो यहाँ पर यूनिट 3rd का क्वेश्चन सेंट जॉन और लुक बैक इन एंगर दोनों ही आगे हैं सेक्शन B और C में। उसके बाद यहाँ पर रोबर्ट फ्रॉस्ट का आया हुआ है। इसमें भी क्या है कि इन्होंने चारों ही पॉइंट्स दे रखी हैं, और इसमें ये कहा गया कि ये एक क्या है पेस्टोरल पोइट है, तो उसके बारे में बताना है। तो गांव से रिलेटेड और चरागाह वगैरह से रिलेटेड इनकी कुछ बातें होती हैं इनकी पोइम में, उससे रिलेटेड। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या है कि जो समरी है 3-4 पॉइंट्स की, उन सभी को मिलाकर वहाँ पर लिख देना होता है। और उसके बाद W B Yeats है जो उनका क्वेश्चन आया हुआ है 1919। इसके बाद फिर वेस्टलैंड का क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद कैरेक्टर स्केच आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो यूनिट 3rd, 4th और 5th तीनों के ही क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट है टॉपिक्स करने का आपको, कि एक क्वेश्चन सेक्शन C और एक सेक्शन B में देखने को मिलेगा। और यूनिट 1st में एक ही क्वेश्चन है द वेस्टलैंड का, तो आपको पूरी समरी अच्छे से पढ़ लेनी है। बाकी W B Yeats का चाहो तो आप एक टॉपिक पढ़ लेना 1919, और इनकी आपको एक बार समरी सुन लेनी है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि बाई चांस स्टैंजा अगर इसमें से आ जाए तो आपने उन वर्ड्स को कैच कर लेना, कि आपको ये पता चल जाए कि ये स्टैंजा किस पोइम का है। चाहे आप अंदर तो जो भी समरी याद आपने सुनी होगी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, आप वो लिख देना। बाकी क्या है कि आपको बस मेन जो स्टैंजा में लिखना होता है वो पोइट का नाम और पोइम का नाम सही तरीके से लिखना होता है। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये वीडियो इसीलिए जल्दी बनाई गई है ताकि आप इन टॉपिक्स को एक बार ढंग से पढ़ लो। ऐसा ना हो कि जैसे आप ये सोचो कि यूनिट 1st का एक पढ़ लेता हूँ, 3rd का एक क्वेश्चन, 4th का एक क्वेश्चन और 5th का एक क्वेश्चन, और 2nd यूनिट के 2 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक छोटी सी ही यूनिट होती है, 2 ही टॉपिक है, तो उस यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नई शुरुआत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।